सोचो, एक बड़ा सा खाली अंधेरा, फिर एनर्जी का एक धमाका, बनाने और बिगाड़ने का एक नाच। शायद ऐसे ही सब कुछ की शुरुआत हुई होगी। आजकल के साइंस में इसे बिग बैंग कहते हैं, लेकिन हजारों साल पहले पुराने हिंदुओं ने एक अलग कहानी बताई थी। ये कहानी है शिव के तांडव की, जो एक कॉस्मिक डांस है। क्या ये दो अलग अलग लगने वाली कहानियां एक ही घटना के बारे में बता रही हैं? चलो यूनिवर्स के रहस्यों को एक्सप्लोर करते हैं और पता लगाते हैं। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि हमारा यूनिवर्स लगभग 13.8 बिलियन साल पहले शुरू हुआ था। ये एक बहुत ही गर्म घने बिंदु से शुरू हुआ, एटम से भी छोटा, फिर भी उसमें सब कुछ बनने की ताकत थी। ये बिंदु एक बड़े धमाके में तेजी से फैला, इसे हम बिग बैंग कहते हैं। जैसे जैसे यूनिवर्स फैलता गया, ये ठंडा होता गया, छोटे छोटे पार्टिकल्स बने। ये पार्टिकल्स आगे चलकर स्टार्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज बने। यूनिवर्स आज भी फैल रहा है, इस पुराने धमाके का सबूत। हिंदू मिथोलॉजी में शिव एक पावरफुल भगवान है। उन्हें डिस्ट्रॉयर और क्रिएटर दोनों कहा जाता है। उनका नाच तांडव यूनिवर्स में बनाने और बिगाड़ने के साइकिल को दिखाता है। हर स्टेप के साथ शिव बनाते और बिगाड़ते हैं, वो बैलेंस बनाए रखते हैं। ये नाच कॉस्मोस के बदलते स्वभाव का एक पावरफुल मेटाफॉर है। ये हमें याद दिलाता है कि अंत भी एक शुरुआत होती है। शिव का नाच उनके ड्रम, डमरू की थाप के साथ होता है। डमरू उस पहली ध्वनि को दर्शाता है, उस वाइब्रेशन को जिससे यूनिवर्स बना। ये बिग बैंग के साइंटिफिक आइडिया से मिलता है। बिग बैंग खामोशी में हुआ धमाका नहीं था, ये अकल्पनीय एनर्जी और वाइब्रेशन से भरी घटना थी। ये वाइब्रेशंस शिव के डमरू की थाप की तरह शायद शुरुआती यूनिवर्स को आकार दिया होगा। मॉडर्न फिजिक्स एक ऐसे यूनिवर्स को दिखा रही है जो हमने सोचा भी नहीं था। क्वांटम फिजिक्स, जो बहुत छोटी चीजों की स्टडी है, रियलिटी के बारे में हमारी रोजमर्रा की समझ को चुनौती देती है। ये बताती है कि पार्टिकल्स एक साथ कई स्टेट्स में हो सकते हैं। ये एक ऐसे यूनिवर्स की ओर इशारा करती है जो आपस में जुड़ा है, जिसे हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट्स पुराने हिंदू आइडियाज से मिलते हैं, जो रियलिटी के भ्रम और हर चीज के इंटरकनेक्टेड होने के बारे में बताते हैं। क्या यह हो सकता है कि साइंस उन बातों को फिर से खोज रही है जो पुराने मिस्टिक्स पहले से जानते थे? सेक्शन 6, दो रास्ते, एक मंजिल। साइंस और स्पिरिचुअलिटी अलग अलग रास्ते लग सकते हैं। साइंस ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से यूनिवर्स को समझना चाहती है। स्पिरिचुअलिटी इनर एक्सपीरियंस और इंट्यूशन से यूनिवर्स को एक्सप्लोर करती है। लेकिन क्या ये अलग अलग अप्रोचेस आखिर में एक ही सच्चाई तक ले जा सकते हैं? साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों खुद को और कॉस्मोस को गहराई से समझना चाहती है। दोनों एग्जिस्टेंस के ऑ इंस्पायरिंग मिस्ट्री को पहचानती हैं। सेक्शन 7, अजूबों का यूनिवर्स। चाहे हम बिग बैंग को देखें या शिव के तांडव को, हम एक जैसे गहरे सवालों का सामना करते हैं। हम कहां से आए? हम यहां क्यों हैं? यूनिवर्स का आखिरी फेट क्या है? ये सवाल हजारों सालों से इंसानों को मोहित करते रहे हैं। हो सकता है कि हमारे पास कभी सभी जवाब ना हो, लेकिन ये सर्च खुद हमारी क्यूरियोसिटी और इस ग्रैंड स्कीम में हमारी जगह का सबूत है। यूनिवर्स बड़े और छोटे दोनों तरह के अजूबों से भरा है। गैलेक्सीज के डांस से लेकर एटम्स के इंट्रिकेट वर्किंग्स तक, हम ऐसे मिस्ट्रीज से घिरे हैं जो सुलझने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे जैसे हम कॉस्मोस को एक्सप्लोर करते रहेंगे, हम पा सकते हैं कि एंशिएंट विजडम और मॉडर्न साइंस इतने अलग नहीं है। हो सकता है कि एग्जिस्टेंस के ग्रैंड टैपेस्ट्री को समझने के ये पूरक तरीके हों। सेक्शन 9, आप कॉस्मिक डांस में क्या देखते हैं? अगली बार जब आप रात के आसमान को देखें, तो उन कहानियों को याद रखें जो हम यूनिवर्स के बारे में बताते हैं। क्या आप बिग बैंग के रेमनेंट्स देखते हैं? क्या आप शिव का कॉस्मिक डांस देखते हैं? शायद आप कुछ और ही देखते हैं। यूनिवर्स की खूबसूरती सिर्फ उसकी वास्टनेस में ही नहीं है, बल्कि वंडर और इमेजिनेशन को इंस्पायर करने की उसकी क्षमता में भी है। एक्सप्लोर करते रहे, सवाल करते रहे और कॉस्मिक डांस में अपनी सच्चाई खोजते रहे।